यहाँ जो प्रोग्राम किए हैं पहला बार हम इसमें मिक्स कर दिए हैं। ऐसे हमका आरसीएम का मीटिंग अलग हुई थी, पतंजलि का मीटिंग अलग हुई थी, एनजीओ का मीटिंग अलग होती थी। इस बार हमने एक जगह एक खर्च में एक ही समय में, ताकि हमारा मोदी जी का भी यही नारा है कि सब एक हो जाओ। हाँ, बिल्कुल। एक बार वोटिंग दो, एक बार कार्य करो, सबका वेतन समान हो, एक पद पर आगे पीछे ना हो, समझे। तो सेमिनार भी हमने सोचा कि अब एक ही साथ सब हो। अब जितने लोग इसका लाभ लेंगे ले सकेंगे, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, परेशानी से बचिएगा, नुकसान कम होगा। तो हमारे बोकारो से आकर आरसीएम लीडर संतोष सर हैं, उनका भी कुछ मैसेज रहता है हम लोग के लिए। ये बचत पर कार्य करते हैं। किस पर काम करते हैं? इससे पहले ही पतंजलि संस्था स्वास्थ्य पर कार्य कर रही थी, तो स्वास्थ्य पर हम सीख लिए, ज्ञान ले लिए। अब यहाँ से सीखना है कि जो हम खरीदारी करते हैं उसमें मेरा बचत होगा कैसे, क्या वो बचत से भी स्वास्थ्य लाभ है, अर्थ लाभ है, इसका हमारे संतोष सर प्रमाणित करेंगे कि कैसे। और यह भी स्वदेशी कंपनी है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का कथन है, जो भी स्वदेशी कंपनियां हैं उनका स्वागत करो, ठीक है। तो डिएक्सन विदेशी कंपनियां थी, समझे, और महंगा कंपनी भी है। तो वो या हीरो का जो गाड़ी खरीदते हैं लोग, वो हीरो गाड़ी नहीं खरीदना है, समझे। ऐसे बहुत सा कलम है जो विदेशी कंपनियां का। लाइफ बॉय साबुन को 8 रुपए में देगा तो नहीं लेना चाहिए। हीरो देसी है, बताइए। हीरो देसी है, होंडा विदेशी। तो अगर लाइफ बॉय साबुन जो मिलता है 10 रुपये का, आपको 8 रुपए में देता तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश से गद्दारी है। कोशिश करेंगे कि पहले स्वदेशी सामान खरीदे, वहां से नहीं मिले तब विदेशी मजबूरी में जाए। जब उल्टा करते, पहले लाइफ बॉय नहीं मिलेगा तब पूछेंगे कि पतंजलि का रखा हूँ कहाँ, उल्टा पूछते हैं। अच्छा, जब घी नहीं मिलेगा मार्केट में तब फोन करेगा, अमर जी घी मिलती क्या पतंजलि में। अभी मनीचक में यह हो रहा था, वर्णन करना मेरी मजबूरी है ताकि आपको प्रमाणित मिल जाए। जब वहाँ घी नहीं मिला तब मेरे पास फोन आया था कि पतंजलि घी है अमर। वाह, उल्टा याद करते हैं, पहले पतंजलि याद नहीं किए, बाद में याद करते हैं, समझे। तो पहले शुद्ध स्वदेशी को अपनाइए, उसके बाद विदेशी में भागिए। तो इसको विस्तार से समझाने के लिए 2 मिनट समय देंगे हमारे संतोष सर के तारीफ कर दीजिए। इधर जाना पड़ेगा, आपका आपको सामान यहाँ पर आपका बीच में प्रमाण दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार, मैं बोकारो से, और हम एक कलाकार हैं, चित्रकारी करते हैं। और चित्रकारी भी हमारा केवल चित्र की वजह से राजू दीक्षित जी हमसे मिलने के लिए आए। हमारा जो चित्र में भी जो विचार था, 500 नोट आप लोग देखे होंगे, 500 नोट के पीछे जो गांधी जी का जो दांडी मार्च है, उसको मैंने 21 फीट का स्टेप में बनाया था, और सेम टू सेम 500 नोट का। मैं फोटो आप लोग दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। और उस पर मैंने एक दिया था कोटेशन, समाज को चाहिए पुनः गांधी और उनका नेतृत्व। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कैसे सुनते थे, और मैं उस समय से दीवाना हो गया। और देशभक्ति, क्योंकि हम लोग संघ में रहे बचपन से, संघ का शाखा वगैरह में जाते थे, तो मैंने पढ़ना लिखना अलग बात है, लेकिन देश के प्रति एक लगाव। तो अगर बच्चों में देशभक्ति अगर भर दिया जाए तो जो भी काम करेंगे वो देश के हित में करेंगे। अगर आज IAS ऑफिसर बन जाएंगे तो हमेशा चाहें कि वो अगले का हित हो, लेकिन जिनमें देशभक्ति का भाव नहीं होगा वो जब भी करेंगे तो अपने फायदे के लिए करेंगे, तो उसमें समाज का नुकसान होता है। तो बच्चों को बचपन से ही मैंने ये भाव डालना चाहिए। हम लोग बच्चों को भी डालते हैं, हम कुछ भी करें। जैसा नेता है, जिस नेता में देश का भाव है वो नेता निश्चित रूप से देश का भला करता है। जिनमें नहीं है वो क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं। अब कमीशन के चक्कर में पुल कितना कमजोर हो जाता है, तो सबों के साथ बनने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चूँकि राजू दीक्षित जी का मैंने जितने कैसेट सुने, तो कई क्षेत्र से हमारा देश को बीमार किया गया। मैंने आपका पृथ्वी को, मैंने रासायनिक खाद द्वारा, आज बाबा रामदेव भी उस पर काम कर रहे हैं, जैविक खाद पे। मैं सबसे पहले बाबा रामदेव को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने एक बीड़ा लिया। और हम जिनके बारे में बात करूँगा वो TC छाबड़ा, वो थोड़ा सा उनका, इस बार बाबा रामदेव भी उससे मिलने के लिए गए थे। क्यों मिलने गए ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाबा रामदेव का
जब Incoming voice call from +918068988630. स्वदेशी पे लाए, स्वदेशी भी तो आया जरूर, नंबर लेकिन जैसे ही ओपन मार्केट Incoming में आया, voice call from +918068988630. प्रचार प्रसार बढ़ गया था, उनका सामान बहुत डिमांडेबल होना शुरू हो गया और कम में वो लोगों को देना शुरू किए। अब क्या है कि बहुत सारा लोग जो होते हैं, जब अच्छाई जब आता है उसके साथ साथ बुराई भी आता है। तो बाबा रामदेव की तरफ से बुराई नहीं, कोई भी कंपनी जो है अपने तरफ से बुराई नहीं करती, गड़बड़ नहीं करती है। जो लोग मैंने कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए मान लेते हैं कि 20 रुपये में कोई साबुन मिल रहा है, डुप्लीकेट साबुन, अगर उनको अगर दुकानदार को अगर 10 रुपये में बाबा रामदेव का रेट सेम लगा करके मार्केट में डालना चालू कर दिया, बाबा रामदेव का बदनामी शुरू हो गई। तो यहाँ पे क्या है, बाजार व्यवस्था की कमी के वजह से हो रहा है। बाबा रामदेव में कहीं गड़बड़ी नहीं है। हम लोग क्योंकि इस बात को जानते हैं, जो नहीं जानते वो पब्लिक में लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव का ऐसा हो गया वैसा, मतलब ऐसा चीज़ बहुत तरह हम लोग सुनते हैं। हम लोग कितना भी बताने की कोशिश लोगों को समझ में नहीं आता है। और हमारे टीसी सर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश को, इनका जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय स्तर का उद्देश्य को, नए भारत के निर्माण को, मीरा को लेकर चले। और मैंने हर जगह हर प्लेटफॉर्म को देखा, लेकिन इनका जो प्लेटफॉर्म देखा टीसी सर का, मैं उनके साथ लग गया। और अभी क्लियर हो जाएगा क्यों क्या कर रहे हैं वो। सबसे बड़ी जो देश की समस्या है स्वास्थ्य को लेकर के, अभी आप लोग मैं प्रणाम करता हूं कि अपने स्वास्थ्य के लिए एक अलग जगह आया। अपनी कंपनी का एक उद्देश्य भी है, पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। तो योग जो है, योग बाबा रामदेव घर, योग तो पुराना है लेकिन घर घर तक किसने पहुंचाया? बाबा रामदेव जगाए लोगों को। 2000 में हम योग करते थे। हमारे वैद्य जी हैं, बहुत अच्छे योग जानकार है वो, मैं उनके साथ करता था। जब टीवी में जब बाबा रामदेव का देखा तो हमें बहुत अच्छा, मैंने बहुत हम लोग को उनके प्रति, और बोकारो में भी आए हुए हैं। और हम भी योग मैंने होता थोड़ा सा, हम लोग का टाइम टेबल कलाकार की वजह से क्या होता है, कभी देर रात तक काम किए, कुछ किए, तो ये संभव नहीं हो पाता था। और हमने भी लगभग 3 महीना योग किया। 3 महीना योग का कमाल मैं अपने आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर बच्चे योग करेंगे तो ये निश्चित रूप से जानेंगे कि आप जितना पढ़ाई करने में 8 घंटा लगाते हैं, तो आप एक निश्चित रूप से उतना पढ़ाई आप 1 घंटा में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास होगा करके देखिए। 3 बजे भोर का जो बात बताया जा रहा है, 3 बजे भोर में होता क्या है कि जब पन्ना आपका साफ, तो रात भर भी क्या होता है, सोने के बाद क्या होता है, पन्ना साफ हो जाता है। आप जब पढ़ेंगे वो टिकेगा। और दिन में क्या होता है, जब हम शाम को पढ़ेंगे तो दिन भर कभी कुछ देखे, कभी कुछ विचार चला, कुछ चला, वो क्या होता है, वो टिकता नहीं है। तो टिकने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग में जो सबसे बड़ा जो अनुलोम विलोम का जो क्रिया है, अनुलोम विलोम का क्रिया आपको इतना शक्तिशाली बनाएगा और एकाग्रता बनाएगा। और जान लीजिए, आप लोग देखते थे जो सुपरमैन वगैरह देखते हैं, वो क्षमता आ जाएगी। मैंने 3 महीना में इसका प्रयोग देखा। मैं कलाकारी करता था, कलाकारी में जो वैद्य जी ने बताया कि मैं बहुत गरीब घर से रहा, हम लोग को मैंने मिला नहीं किसी भी चीज़ पे, लेकिन सोच बड़ा था, इस वजह से मैंने प्राप्त किया। मैं पेंटिंग के सीखने भी नहीं गया। आज सेट डिजाइन में इंडिया में मेरा पहला स्थान है। तो इसका वजह क्या है, और जी सेटअप डिजाइन हम सिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। सेटअप वर्क जो हमारा है, और हम क्योंकि हम लोग क्या है ना कि देश भावना है, तो इनकम पैसा बहुत मायने रखता है। वहाँ का विधायक, सांसद अर्जुन मुंडा, ये सब जब मेरे बारे में देखे, वो हमसे बहुत मिलना चाहे और राजनीति उतरना चाहे, लेकिन राजनीति में इतना गंदी है कि मैंने उतरना नहीं चाहा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर हम सही काम करेंगे तो मैं उनका दुश्मन बन सकता हूँ। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना है जो कि आने वाला समय में देश को हम अच्छा नेता दे सकें, और ये विदेशों में हो चुका है। उसी पीड़ा को हमारे टीसी सर लेकर चले। अभी हम क्लियर कर रहे हैं कैसे हो सकता है वो, क्योंकि कोई भी नेता जब विधायक या सांसद बनते हैं तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले चूंकि उनको पैसा लगा है, तो पैसा लगा है तो सोचते हैं कि भाई, और वो पैसा लगाने वाला कोई कंपनी का मालिक होता है, उनके पास नहीं होता है, तो उनके इशारे पे चलते हैं। तो वो जो कहेंगे उस पर साइन करेंगे, और उससे ज़्यादा फायदा लेने के लिए जितना भी गड़बड़ी होता है इससे वजह होता है। तो अगर नेता अगर किसी के पुतला अगर बनेगा तो वो संभव नहीं है कि आपको बता दे। ये मनमोहन सिंह बहुत देशभक्त व्यक्ति थे, लेकिन वो अपने पुतली थे। कारण क्या, वो देश के लिए उनका जो आज कुछ चीज जो लाए हैं, हम लोग जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, जब 1986 में जब वित्त मंत्री थे तो कुछ चीज को आने का हाँ, वो देखे विदेश में कि ये इस देश में एक नाली साफ करने वाला भी कार्ड मेंटेन कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये हमारे देश में हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। आपके देश को और
फिर से सुमित चिड़िया की वजह से बन सकता है कि क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? भारत में है। और जनसंख्या सरकार के लिए क्या है? समस्या है, समस्या है। अब तो वन पर है, ये 1 हो गया। टीसी सर जो लाए आपका, टीसी सर जो व्यवस्था लाए, एमएलएम को आने का जो अनुमति दी है मनमोहन सिंह, एमएलएम जो है जनसंख्या एमएलएम के लिए वरदान है। तो ऐसा नहीं है, आज चीन देखिए आबादी वाला देश है लेकिन आज बहुत विकसित है, क्योंकि वहाँ का राजनीति कुछ अलग है। यहाँ राजनीति की वजह से हम लोग विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बढ़ने वाला एक है, खींचने वाला 10 है। और इस वजह से खींचने वाला 10 हो जाएंगे और आगे बढ़ाने वाले 10 हो जाएंगे और खींचने वाले पीछे 1 होंगे, तो क्या देश हमारा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो हमारा देश का जो दिखाना चाहिए, मेरे हस्बैंड ऑफिस में मैनेजर फाइनेंस है, एक वहाँ पे आए थे पेंटर, बात करते करते मैं हूबहू उनका चित्र बना कर दे दिए, ला कर दिए कि देखो हमारे यहाँ कोई चित्रकार आए थे, हम बात कर रहे थे और हूबहू इतना मतलब कि समझिए अच्छा कि बोले कि देखिए ऐसे ऐसे दिक्कत जो है भारत का इसका हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। वो कैसे हो सकता है उसको तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी एक क्लियर कर दिया, खान पान का दोष। और खान पान से जो बीमारी, हम कितना भी योग करेंगे और अगर अंदर कचरा जाएगा तो वो बड़ा समस्या है। तो उसका उपाय दीदी ने बताई और उनकी खाद ये हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये चूंकि जानते जानते आदमी निकल जाता है दुनिया से। तो हम तो ये निश्चित है कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारा दिनचर्या में ही किसी समय शामिल कर दिए कि ताकि ये जो है, और उद्देश्य पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, लेकिन हम स्वावलंबित नहीं है। आज दीदी जी स्वावलंबित है, तभी तो कहते के लिए हम फ्री में करा रहे हैं। तो जिस दिन एक एक व्यक्ति का स्वावलंबित हो जाएंगे तो पैसे के लिए नहीं काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, आना मैंने मजबूरी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए, जिन्होंने मनमोहन सिंह ने इनको आने का अनुमति दी और विदेश जिस कारण से बढ़ा उस कारण से यहाँ लाया गया। अभी हम लोग क्लियर करें कैसे होता है। आज उदाहरण है, एक साधारण व्यक्ति यहाँ पे इस अभियान से जुड़कर इस अभियान को बढ़ाने में पैसा की सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों का हित करना चालू कर दीजिए। उसके लिए पहले खुद जानना होगा, हित करना चालू कर दीजिए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। वो सिस्टम बना हुआ है। आज 1 रुपया से लेकर 80 लाख रुपया तक लोग उठा रहे हैं इस सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात है कि ये आज नेता लोग क्या करता है, वो 2-4 पीढ़ी को सोचता है कि पैसा खड़ा कर दे, वो क्या करता है, तो यहाँ पे सोचना भी नहीं है। इसलिए कि यहाँ अगर आप 5 साल अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहेगा। अभी आने वाला समय में नेता लोग भी देखिएगा बैक होगा, क्योंकि एक सामाजिक परिवर्तन का दौर देखिएगा। तो सबसे पहले राजा कौन हुआ करते थे? राजा देश चलाते थे, उसके बाद जनता। ये सामाजिक परिवर्तन का दौर है और आने वाला समय में देखिएगा नेटवर्कर देश चलाएगा। कारण क्या है कि उनको सिस्टम से पैसा इतना आएगा कि वो इनकम के बारे में सोचेंगे। और उनको अगर सांसद बना दिया जाए, अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो वो कहीं भी पैसा के लिए नहीं। कैसे उनका जो तैयारी होता है वो नीचे स्तर से आम घरों में जा करके आम आदमी की समस्याओं को सुलझाते हुए। राम भगवान आप देखे होंगे, उनको अगर वनवास मिला तो उसके पीछे भी कारण था, वो सब रचा गया था। और लेकिन वनवास गए तो क्या हुआ, वो रास्ते में जितना भी समस्या था सबको समाधान करते गए। उद्धार, हाँ, इसीलिए वनवास मिला था, उद्धार करते। अगर नहीं जाते तो रावण खत्म नहीं होता, इसीलिए हुआ था। और जब हर जगह से पूरे विश्व में जब वो मार कर आए तब वो देश में राज कर पाए। यही व्यवस्था यहाँ पे बनाया गया है कि हमें अगर आगे बढ़ना है और अगर राजा बनना है तो हमें निकलना होगा वनवास में। आज हम अपने बच्चों को छोड़ के क्यों आए कि नहीं, और हमारे बच्चे को छोड़ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो काम करते हैं, मेरा कलाकारी, हम साल में मेरे पास भगवान ने ऐसा गुण दिए हैं, तो हम 2 महीना काम करते हैं और आराम से खाते हैं, और बाकी अपना समय हम इस अभियान में इसमें पैसा दें। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं बेवकूफ़ हैं, तो आने वाला समय में लोग समझेगा। क्योंकि हम बच्चों के लिए भी ऐसा नहीं कि बच्चों का भी एक असर, आज हम बच्चों को संग में भेजते हैं, तो आने वाला समय बच्चों से हम करवाएंगे। जो काम अधूरा हो जाए उसे करवाएंगे, पैसा का सोचना नहीं। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। इसी संदर्भ में पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। कितने लोग हैं स्वास्थ्य नहीं चाहते हैं? हर कोई चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य हम रहेंगे
तभी किसी चीज का आनंद लेगा। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो रसगुल्ला का मीठा नहीं मिलेगा। हम टीवी अगर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फिल्म देखने का आनंद नहीं आता। हम किसी से बात करते हैं, वो भी आनंद, पढ़ाई में भी आनंद नहीं आता है। तो स्वस्थ हमारा रहना बहुत जरूरी है।